दुष्यंत कुमार लिख गए थे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था में गंगा की जगह भ्रष्टाचार की बहती नदी दिखे तो सवाल पूछना तो हमारा धर्म बन जाता है। मामला झारखंड का है और संस्था का नाम है जेपीएससी, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग। जो युवा सालों साल एक कमरे में बंद होकर चना गुड़ खाकर अफसर बनने का सपना देखते हैं, उनके सपनों पर 15 करोड़ रुपए का रेट कार्ड चिपका दिया गया हो, तो फिर ये कैसे हालात? ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासे जांच के दौरान हुए। झारखंड सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि जेपीएससी की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के जरिए करीब 400 अभ्यर्थियों का चयन कराया गया। और ये सिर्फ शुरुआत है, पूरी कहानी क्या है, कौन बिचौलिए थे और 100 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान क्या था, आइए सब कुछ परत दर परत समझते हैं। सीआईडी के तफ्तीश में जो ठोस तथ्य मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब तक की पड़ताल में लगभग 400 लोगों की अवैध नियुक्ति का खुलासा हुआ है। इसके बदले अभ्यर्थियों से 15 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। सीआईडी अधिकारियों का साफ कहना है कि जब बैंक खातों का ब्यौरा पूरी तरह खंगाला जाएगा तो ये रकम और भी कई गुना बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मनी ट्रेल का पता कैसे चला। दरअसल सीआईडी को यह जानकारी गिरफ्तार आरोपियों के बयानों, कड़ी पूछताछ और छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों से मिले। जिन अभ्यर्थियों ने पैसे दिए थे उनके बयान दर्ज कर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बैंक खातों का ब्यौरा खंगालने के लिए विभिन्न बैंकों को चिट्ठियां भेजी जा चुकी हैं। अब आते हैं गड़बड़ी वाली परीक्षा और अवैध तरीके से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या पर। अगर आप सोच रहे हैं कि यह गड़बड़ी किसी एक परीक्षा तक सीमित है तो आप गलत हैं। सीआईडी के मुताबिक धांधली का यह जाल जेपीएससी की लगभग हर प्रमुख परीक्षा में फैला था। 100 अभ्यर्थी एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अवैध तरीके से चुने गए, 100 अभ्यर्थी 14वीं जेपीएससी परीक्षा में सेट किए गए, 100 अभ्यर्थी बैकलॉग परीक्षा में पास कराए गए और 100 अभ्यर्थी 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में गलत तरीके से नियुक्त किए गए। यानी पूरी प्रणाली को ही दलालों के हवाले कर दिया गया था। अब आइए इस पूरे खेल के मुख्य किरदारों पर। मुख्य आरोपी बुद्धेश्वर ने सीआईडी के सामने स्वीकार किया है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से कुल 100 करोड़ रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया था। दर्ज बयानों के मुताबिक केवल 11 अभ्यर्थियों से ही 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए थे। वहीं आरोपी अभय तिवारी ने एफआरओ के लिए 12 और एसीएफ के लिए 8 अभ्यर्थियों के रोल नंबर टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को सौंपे थे। इसी तरह आदित्य पांडे और पोद्दार नामक व्यक्ति ने भी 12 अभ्यर्थियों की सूची रामवीर सिंह को दी थी। जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे उनमें से 19 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा पास भी कर चुके थे। इस अवैध वसूली से 70 लाख रुपए सीधे रामवीर सिंह तक पहुंचाए गए। अब ये बात सिर्फ 15 करोड़ या 100 करोड़ की नहीं है, बात ये उन लाखों ईमानदार युवाओं के भविष्य की है जो अपनी जवानी के सबसे कीमती साल इन परीक्षाओं की तैयारी में खपा देते हैं। जब मेधा की जगह पैसों की थैली से मेरिट तय होगी तो प्रशासन में कौन बैठेगा? सीआईडी की जांच जारी है और उम्मीद है कि मनी ट्रेल के जरिए इस तंत्र के शीर्ष तक कानून के हाथ पहुंचेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बने? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी तरह की खबरों के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,